नमस्कार, मैं सचिन हूँ और एडू सचिन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलेंगे, एक ऐसे दौर में जिसने भारत की सोच और समाज की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है आज से करीब 2500 साल पहले की, छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व की। सोचिए, एक तरफ वैदिक संस्कृति थी, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ समाज में एक जबरदस्त उथल पुथल भी थी। और इसी माहौल से निकले कुछ नए, कुछ क्रांतिकारी विचार, जिनमें से एक था जैन धर्म। तो आज हम इस सफर में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि उस वक्त का माहौल कैसा था कि एक नए धर्म की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर बात करेंगे जैन धर्म के महान गुरुओं यानी तीर्थंकरों की। इसके बाद वर्धमान महावीर की जिंदगी को करीब से जानेंगे, जैन धर्म के मूल सिद्धांत को एकदम आसान भाषा में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि ये धर्म फैला कैसे और दो हिस्सों में क्यों बंट गया। और आखिर में इसकी उस विरासत को देखेंगे जो आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद है। तो चलिए, सबसे पहले उस दुनिया को देखते हैं जो एक बड़े बदलाव का इंतजार कर रही थी। समझते हैं कि इस नए धर्म के बीज आखिर पड़े कैसे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर प्राचीन भारत को एक नए रास्ते की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसा क्या चल रहा था उस समय जिसने जैन धर्म जैसे नए विचारों के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर दी। तो देखिए, उस समय समाज में टेंशन काफी बढ़ गई थी। एक तो जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर हो गई थी। दूसरा, ब्राह्मण पुरोहितों के जो बड़े बड़े खर्चीले यज्ञ होते थे, आम लोग उनसे परेशान हो चुके थे। और इसी बीच एक बड़ी इकोनॉमिक चेंज भी आ रही थी। लोहे के औजार आ गए थे, खेती बढ़ रही थी और इससे एक नया क्लास उभर रहा था, वैश्य यानी व्यापारी वर्ग। अब जब पैसा इनके पास था तो ये ज्यादा सम्मान चाहते थे। उधर क्षत्रिय यानी राजा महाराजा, वो भी ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहे थे। तो कुल मिलाकर समाज में एक बेचैनी थी, एक तलाश थी किसी नए रास्ते की। चलिए अब बात करते हैं जैन धर्म के आध्यात्मिक गाइड्स की, मतलब तीर्थंकरों की। ये वो लोग थे जिन्होंने लोगों को इस भवसागर से पार जाने का रास्ता दिखाया। 24 ये नंबर जैन परंपरा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि कुल 24 तीर्थंकर हुए। मतलब जैन धर्म का विचार अचानक महावीर के साथ शुरू नहीं हुआ। ये एक लंबी परंपरा थी, एक रिले रेस की तरह, जहां ज्ञान की मशाल एक गुरु से दूसरे गुरु तक 23 बार पास हो चुकी थी। अब सवाल उठता है कि ये तीर्थंकर होता कौन है। देखिए, तीर्थंकर कोई भगवान नहीं बल्कि एक इंसान होता है। एक ऐसा इंसान जो कठोर तपस्या करके कैवल्य यानी सब कुछ जान लेने की शक्ति पा लेता है और फिर वो ज्ञान अपने तक नहीं रखता बल्कि दूसरों को भी मुक्ति का रास्ता सिखाता है। तो इस लंबी कड़ी में कुछ नाम बहुत अहम हैं। सबसे पहले ऋषभदेव, इन्हें पहला तीर्थंकर और जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। हालांकि इनके बारे में ऐतिहासिक सबूत मिलना थोड़ा मुश्किल है। फिर बीच में 21 और तीर्थंकर हुए और फिर आते हैं 23वें तीर्थंकर पार्शुरात। ये एक हिस्टोरिकल फिगर थे, बनारस के एक राजकुमार। इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे: अहिंसा, सत्य, चोरी न करना और जरूरत से ज्यादा जमा न करना। और इस कड़ी के सबसे आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। महावीर ने पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को ही आगे बढ़ाया, उन्हें व्यवस्थित किया और उसमें एक नया सिद्धांत जोड़ा। इसीलिए कई बार उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कह दिया जाता है। और अब कहानी का फोकस पूरी तरह से वर्धमान महावीर पर है, वो महान नायक जिनकी यात्रा ने जैन धर्म को वो रूप दिया जो आज हम जानते हैं। महावीर की जिंदगी की कहानी सच में कमाल की है। सोचिए, 540 ईसा पूर्व में वैशाली के एक बड़े क्षत्रिय राजघराने में एक राजकुमार का जन्म होता है। 30 साल की उम्र में वो सच की खोज में अपना राजपाट, परिवार, सब कुछ छोड़ देता है। अगले 12 साल तक वो इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि कल्पना करना भी मुश्किल है। और फिर 42 साल की उम्र में उन्हें मिलता है परम ज्ञान, जिसे कहते हैं कैवल्य। इसके बाद अगले 30 साल तक वो घूम घूम कर लोगों को सिखाते हैं और 72 साल की उम्र में पावापुरी में निर्वाण प्राप्त करते हैं। अच्छा, ये कैवल्य है क्या? कैवल्य का मतलब है वो ज्ञान जिसके बाद जानने के लिए कुछ बचता नहीं, मतलब जन्म और मृत्यु के चक्कर से पूरी तरह आजादी। और जैसे ही वर्धमान को ये ज्ञान मिला, उनका नाम हो गया जिन, जिसका मतलब है विजेता। कौन सा विजेता? जिसने अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली हो। और इसी जिन शब्द से निकला है जैन। तो अब जब महावीर को ज्ञान मिल गया तो उन्होंने दुनिया को सिखाया क्या? चलिए अब जैन धर्म के कोर प्रिंसिपल्स को समझते हैं। जैन धर्म की पूरी इमारत 5 महाव्रतों पर खड़ी है। पहला और सबसे जरूरी है अहिंसा,
मतलब मन से, वचन से और कर्म से किसी भी जीव को तकलीफ नहीं पहुंचाना। फिर है सत्य, यानी हमेशा सच बोलना। तीसरा है अस्तेय, मतलब चोरी न करना। चौथा अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, जो कि इंद्रियों पर कंट्रोल रखने की बात करता है। यही वो व्रत था जिसे महावीर ने पार्श्वनाथ के दिए 4 व्रतों में जोड़ा था। अब इन व्रतों का पालन करें कैसे? इसके लिए जैन धर्म 3 रास्ते बताता है, जिन्हें त्रिरत्न या 3 हीरे भी कहते हैं। सम्यक दर्शन, यानी सही नजर रखो। सम्यक ज्ञान, यानी सही बात को जानो। और सम्यक चरित्र, यानी सही काम करो। मतलब किसी जटिल पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, बस इन 3 चीजों से ही मुक्ति का रास्ता खुल सकता है। और यहाँ एक बहुत रेवोल्यूशनरी बात आती है। जैन धर्म ने देवताओं को माना तो, लेकिन उन्हें जिन यानी ज्ञान पाए हुए इंसान से नीचे रखा। ये इंसान की पोटेंशियल पर जबरदस्त भरोसा था और वर्ण व्यवस्था उसे भी चुनौती दी। कहा कि कोई इंसान जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। पिछले जन्म के कर्म तय करते हैं कि आपका अगला जन्म कैसा होगा। ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये विचार, ये आंदोलन फैला कैसे और वो कौन सी बड़ी घटना हुई जिसने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। महावीर के निर्वाण के करीब 200 साल बाद मगध में, जहां जैन धर्म का केंद्र था, एक भयानक अकाल पड़ा। 1-2 साल नहीं, पूरे 12 साल तक। इस मुश्किल घड़ी में जैन भिक्षुओं का एक ग्रुप अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया, जबकि दूसरा ग्रुप स्थूलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रुक गया। बस इसी दूरी ने आगे चलकर एक बड़े बंटवारे की नींव रख दी। हुआ ये कि जब अकाल खत्म हुआ और दक्षिण गए भिक्षु वापस लौटे, तो दोनों ग्रुप्स की प्रैक्टिसेस में कुछ फर्क आ चुका था। जो लोग मगध में रुके थे वो स्थूलबाहु के अनुयायी थे और सफेद कपड़े पहनने लगे थे, वे कहलाए श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण गए थे वो और भी कठोर नियमों का पालन कर रहे थे और उन्होंने कपड़ों समेत सब कुछ त्याग दिया था, वे कहलाए दिगंबर, यानी दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को क्या दिया, इसकी विरासत कितनी गहरी और स्थायी है। जैन धर्म का असर सिर्फ आध्यात्म तक ही सीमित नहीं रहा। भाषा को देखिए, उन्होंने संस्कृत की जगह आम लोगों की भाषा जैसे प्राकृत और अर्धमागधी में उपदेश दिए ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे। साहित्य में कन्नड़ जैसी भाषा के विकास में उनका बड़ा हाथ रहा। और उनकी कला और वास्तुकला, वो तो आज भी देखकर लोग दंग रह जाते हैं। चाहे उड़ीसा की उदयगिरी गुफाएं हो, कर्नाटक में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति हो, या फिर राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिर, जिनकी पत्थर पर नक्काशी का कोई जवाब नहीं। और ये एक बहुत सोचने वाली बात है। हालांकि जैन धर्म कभी भी बौद्ध धर्म की तरह तेजी से नहीं फैला, लेकिन ये अपनी जन्मभूमि भारत में आज भी एक जीवित धर्म है, जबकि बौद्ध धर्म यहाँ से लगभग खत्म ही हो गया। ये ऑब्जर्वेशन जैन धर्म के उसूलों की गहराई और उसे मानने वालों की दृढ़ता को दिखाता है। तो ये सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैन धर्म के नियम इतने सख्त हैं कि ये हमेशा एक छोटा समूह ही रहा, फिर भी ये 2500 साल से ज्यादा समय से टिका हुआ है। कैसे? इसके इस जबरदस्त सहन शक्ति के पीछे क्या राज है? इसके मूल विचारों में ऐसी कौन सी ताकत है जो इसे आज भी प्रासंगिक बनाए हुए है? इस पर जरूर सोचिएगा।